अब आजकल की माताएं भी बड़ी खतरनाक हैं, खुद भी उनने मोबाइल पकड़ लिया और बेटा को भी दे दिया, ले चला। बेटा भी मस्त है। और आजकल इस मोबाइल ने इतने दिमाग खराब कर दिए, घर के घर में रहते हुए भी व्यक्ति घर का घर में नहीं है ही नहीं, ऐसा लगता जैसे हो ही ना। आजकल सब काम व्हाट्सएप पे हो रहा है, बाप बेटा दोनों बगल बगल के कमरे में पड़े हैं, बाप मैसेज कर रहा, बेटा पढ़ तू, बेटा इस तरफ से मैसेज भेज रहा, पापा पढ़ रहा हूं, उधर से पापा भेज रहे, झूठ मत बोल, इधर से बेटा बोल रहा सच्ची बोल रहा हूं, उधर से बाप कह रहा एक थप्पड़ मारूंगा, और एक थप्पड़ भेज दिया। उधर से बेटा ने भी रोने वाले 2 ठैया सुबह भेज दिए। ले क्या डिजिटल पिटाई हो रही है, देखिए तो क्या डिजिटल पिटाई हो रही है। बताओ, वो पिट भी गया, इन्होंने रो भी लिया, आंसू एक नहीं आए। धन्य है डिजिटल पिटाई का। तो आजकल मोबाइल से तो हनुमान जी ही बचाएं। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम मोबाइल के खिलाफ नहीं है, विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, पर बेटा और बेटी को मोबाइल उतना ही दें जितने में काम चल सके। बाकी अपने बेटा और बेटी को भगवान की कथा, महापुरुषों के जीवन वृत्तांत का चरित्र पकड़ा देवे। तो श्री राम अवध दास की माता जी बड़ी भक्तिमता, बड़ी प्यारी। तो रात के समय हनुमान जी का चरित्र सुना रही थी। गर्मी का महीना, खुले किवाड़, 10-15 डकैत, पुराने जमाने में डाकू बहुत होते थे, तो सत्य घटना बता रहे आपको। 10-15 डकैत, डाकू, चोर हाथ में लाठी लेकर घुस गए, और जहां घुस गए तो ये कथा सुना रही थी कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आप। तो कथा कहती है कि जैसे ही डकैत चोर अंदर आए तो माताजी देख करके डर गई, कांपने लगी। तो बेटा बोला, माँ क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई, अब बताओ आगे हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई। माँ बोली, बेटा सामने देखो। तो सामने देखा 10-15 लोग डकैत चोर हाथ में लाठी लेकर के खड़े हुए हैं, मारने के लिए आतुर। तो ये बालक इतना भक्त था। बोली, माँ जिस प्रकार लंका में विभीषण की रक्षा हनुमान जी ने की, तुम डरो मत, तुम चुप क्यों हो गई, तुम कथा सुनाओ, हम हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी हमारी तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और महाराज कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, उन चोरों ने ही इस घटना को अपने मुंह से बताया। उन बालक ने इतना कहते ही माँ तो बड़ी डर गई, कांपने लगी, चुप हो गई, रोने लगी। लेकिन बालक पड़ा पड़ा खाट पर उठ करके बैठ गया। और श्री राम अवधदास जी 8 वर्ष के बालक ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ओ हनुमान जी, ए हनुमान जी, जल्दी आओ, लंका बाद में जला लेना, ये चोर हमारे घर चोरी करने आ गए हैं। इतना पुकारते ही विशाल काय बंदर वहां पर प्रकट हो गया और चोरों को चांटा मार करके भगा डाला। और जहां चोरों को भगा डाला, सोई माता फवक फवक कर कर रोती हुई, आंखों से झरझर आंसू भर गए कि धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी महाराज, धन्य है उनकी कथा। आज भी कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान की कथा को दिल से कहता है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कथा का ये प्रभाव, मेरे प्रियजनों, ये कथा का प्रभाव है। जो भी भगवान की कथा सुनेगा उसके अंदर भक्ति जगेगी, भक्ति जगेगी तो जो भी दिल से पुकारेगा परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाएंगे हनुमान जी महाराज। इसीलिए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हे मेरे प्रिय श्रोताओं, हे मेरे प्रियजनों, जो भी श्रद्धा पूर्वक कथा को पूरी सुनता, लेकिन कथा का कुछ नियम भी बताए।
बोले क्या? बोले एक नियम तो यह है कि कथा में आरती के पहले आ जाओ। कुछ लोग वीआईपी बनकर लास्ट में आते हैं और फोटो खिंचवाई और चले गए। कथा का नियम है प्रथम आरती में आ जाओ और भगवान को पीठ दिखा के मत जाओ। जब तक कथा पूर्ण ना होवे तब तक जो है भगवत चरित्र सुन करके, क्योंकि जो भगवान को पीठ दिखाकर जाता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। दूसरा नियम, जितने दिन कथा होवे उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा नियम, भोजन में हो सके तो व्रत करें, पर उपवास ना हो पाए, मान लो कुछ बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद पा सकते हो, लेकिन इतना पाओ कि कथा में बीच में ही दिक्कत ना हो जाए। थोड़ा कम पाओ कि बीच में ही तुमको जाना पड़े, लफड़ा हो जाए, तो थोड़ा कम प्रसाद पाओ। फलाहार पाओ तो बहुत अच्छा। चौथा नियम, जब तक कथा में बैठो मन को एकाग्रचित करके कथा में ही ध्यान करो। पांचवा नियम, जिनकी भी आपको भक्ति करनी हो उनके नाम का मंत्र जाप करो। छठवां नियम, कम से कम 5 अथवा 11 कथाएं सुनने का संकल्प लो। सातवां नियम, पवित्रता के साथ भगवान की कथा सुनो। जो इन 7 नियमों को मान करके भगवान की कथा सुनता है उसे अवश्य निश्चित रूप से कथा के अंतर्गत ही भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज तो राम चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन बसिया। जो भी हनुमान जी की भक्ति करता, कथा सुनता, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। केवल संकट से छुड़ाते नहीं, संकट कट मिटे सब पीरा, संकट कटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, हमने कल्याण पुस्तिका में पढ़ा, एक मां अपने बालक को लेकर चित्रकूट गई। चित्रकूट जानते हो आप लोग? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, जहां प्रभु श्री राम 12 वर्ष तक रहे वनवास के, 14 साल में। उस जगह का नाम है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में एक मां अपने बालक को लेकर गई। वहां एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी में एकांत में जाकर स्नान करने लगी। बालक को लेकर स्नान करने लगी। बालक छोटा था, बालक का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। और जब नदी में डूब गया तो मां बेचारी, मां तो मां होती है, मां बड़ी परेशान, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। आंखों में जोर जोर से आंखों में आंसू भर करके जोर जोर से करुण क्रंदन करती हुई रोने लगी। हे हनुमान जी, अगर हमारा बालक चला गया तो हम जी नहीं पाएंगे। और हे हनुमान जी, जैसे आपने माता जानकी की रक्षा की थी, आज हमारी इस रात्रि काल में इस बालक की रक्षा करो। आपको श्री सीताराम जी की शपथ है। और ऐसा कह के दोनों हाथ उठा करके नदी के किनारे वो बेहोश होकर के गिर गई। देखने वालों ने बताया, सबके सामने घटना घटी कि देखते ही देखते
ना जाने कहां से एक पेड़ से बानर आया और बानर ने आकर के एक छलांग मारी मंदाकिनी में, और मंदाकिनी में हाथ पकड़ करके बालक ऊपर खींच करके किनारे पर रख दिया और उस बालक के प्राण बचा लिए। इन घटनाओं से निश्चित हो गया इस कलयुग में श्री हनुमान जी साक्षात हैं। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज इन सप्त चिरंजीवियों में आज भी जीवित हैं। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। ऐसे वीर बजरंग बली आज भी साक्षात हैं और अपने भक्तों के हित करने के लिए हनुमान जी महाराज आज भी तटस्थ हैं। लेकिन जो राम कथा सुनता, राम नाम गाता, उसी के संकटों को श्री हनुमान जी महाराज मिटाने चले आते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। एक बात और, हम लोग जिसको चुनते हैं नेताओं में, वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में। नेताओं में जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में, या तो विधायक बनता है या सांसद। तो जिस सांसद को हम चुनते हैं वो संसद में जाता है। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, जिस सांसद को हम चुनते हैं वो संसद में जाकर बैठता है, लेकिन परमात्मा जिसे चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। हम जिसे चुनते हैं वो सांसद संसद में जाकर बैठता है, लेकिन राम जी जिसको चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। और परवणी के पागलो, वो तुम उन लोगों में से एक हो जिन्हें राम जी ने चुनकर तुम्हें कथा में बैठा दिया है। अब कथा में बैठ गई हो तो एक काम कर लो, अपने मन को पवित्र कर लो। मन को पवित्र कैसे कर लो? भगवान की कथा सुन करके। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, एक बड़ा प्यारा गीत है, कहो तो सुनाए। जल्दी तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है तुम्हें। देखो 3 दिन की कथा है, कल दूसरा दिन है और कल दिन में दिव्य दरबार भी लगेगा। कितने बजे से लगाएं? 10 बजे से कि 12? 12? नहीं 12 ठीक है। 12 से 2 बजे तक दरबार, 4 से 7 बजे तक कथा, क्या दिक्कत है भाई? हाँ ठीक है, 12 फाइनल कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। अब नहीं 12 ठीक है। हम 10 बजे बोलेंगे, 12 बजे आएंगे तो तुम दांत निकालोगे। हाँ इसलिए 12 ठीक है। 12 ठीक है, 12 बजे से 2 बजे तक कल दरबार, फिर शाम को कथा भी होगी। तो 3 दिन की कथा है और 3 दिन का सौभाग्य। अब देख, आप लोग बहुत भक्त हो, अब क्या बताएं। अगली बार जब भी हम कथा देंगे, कम से कम आप लोगों को 7 दिन की कथा सुनाएंगे। हमें नहीं था पता कि परवणी में भी इतने पागल रहते हैं, जगह जगह पागल। और जो राम के हैं वो यहां आते हैं, और जो राम के नहीं वो अपनी ठटली बरवाते हैं। आओ, जो राम के नहीं उनकी ठटली, क्या लेना देना। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। आप लोग बहुत भक्त हो, बहुत प्यारे हो, और सच बात तो यह है, आप लोग संतों के साधक हो। और पांडुरंग भगवान श्री विट्ठलनाथ की आप सब पर खूब कृपा बनी रहे। तो 3 दिन की कथा है। इसके बाद में हम जो है दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी 3 दिन की कथा है। अब अभी तो बीच में जो लाइव सुनते घर बैठे उनका मन नहीं भरता 3 दिन में, हमारा भी मन नहीं लगता 3 दिन में। 3 दिन में तो हमारा इंजन ही गर्म होता है। अपन को सुना ना क्या हो तो 3 दिन में तो इंजन ही गर्म होता है। अब क्या बताएं, लेकिन वो तो समय अवधि के कारण 3 दिन कर दिए। लेकिन हमने आगे कह दिया पंडित जी को कि भाई अब 3 दिन की कथा मत देना, आगामी समय में कथा कम से कम 5 दिन की तो दो, ताकि इंजन गर्म हो।